मोबाइल सब लोग बंद कीजिए। पहले वचन, उसके बाद जो भी हम बात करेंगे, जिसके लिए भी इमरजेंसी प्रार्थना करेंगे। हाँ, प्रभु सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा, एक एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। गाय को कोई आदमी गधा बोल सकता है? नहीं नहीं तो भैया नहीं बोल सकता है अच्छा, ठीक है। नहीं तो गधा को कोई बैल बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। नहीं ठीक है। जिसको आंख दिखाई देता है ना, वो अच्छे से पहचानता है कि गाय कौन सा है, गधा कौन सा है, बैल कौन सा है, हाँ, बकरी कौन सा है। ठीक है, जिसको आंख दिखाई दे रहा है उसको पहचान में आता है। हाँ, ठीक है। लेकिन जो अंधा है उसको गाय कैसा होता है, बकरी कैसा होता है, गधा कैसा होता है, सुअर कैसा होता है, उसको बिल्कुल मालूम नहीं। ठीक है, ध्यान से सुने, मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूं। क्योंकि हमारे भारत देश में भी दुनिया के सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। हाँ, जिसको आंख बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। और आध्यात्मिक अंधे भी, जिसको बुद्धि दिमाग जिसका बंद पड़ा हुआ है, जिसका दिमाग की आंखें जिसका खुला नहीं अभी तक, ऐसे लोग भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भारत देश में रहते हैं। ठीक है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं। मैं अंधे लोगों के बीच में मैं सेवकाई कर रहा था पहले। ठीक है, हजारों हजारों अंधे लोगों को मैं जानता हूं, और मैं हजारों हजारों अंधे लोगों के साथ मिलकर के उनको मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता था। उनको लेकर के अलग अलग प्रोग्राम करता था, और हजारों संख्या में अंधे लोगों को मैं मदद करता था। ठीक है, इसलिए हाँ, भारत सरकार के जो सर्वे या डेटा के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भारत देश में रहते हैं। और अभी भी हाँ, पता चल रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक अंधे, आत्मिक अंधे लोग भी भारत देश में रहते हैं। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अभी देखिएगा, आप कभी किसी हिंदू को मुसलमान बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक है, नहीं ना। और आप कभी किसी बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट आदमी को ईसाई बोल सकते हैं? नहीं कोई भी नहीं बोल सकता है। नहीं तो मान लीजिए किसी दलित को आप ब्राह्मण बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भैया, नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो किसी ब्राह्मण को आप दलित बोल सकते हैं? नहीं भैया, कभी नहीं कह नहीं ना। सकते। कभी नहीं भैया। जिसको बुद्धि दिमाग है ना, वो सही बात करता है। जिसको बुद्धि दिमाग नहीं है, वो हमेशा उल्टा बात करता है। हमारे भारत देश का परिस्थिति यही है। ठीक है, एक मिनट। सेकंड लिंक में मेरी आवाज आ रही कि नहीं? जी आ भैया रही आ है। रहा है। जी भैया, आ रही है। जी भैया आ रही फर्स्ट है। लिंक में मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आ रहे ना, अच्छा अच्छा। ठीक है, प्रभु के आ नाम की रही महिमा हो। देखिएगा, आज बहुत सारे लोग हमारे भारत देश में आत्मिक अंधे हैं, आध्यात्मिक अंधे,
शारीरिक अंधे तो बहुत है, आध्यात्मिक अंधे भी करोड़ों करोड़ों संख्या में है। हाँ, उन लोगों का आध्यात्मिक आंखें और ये शारीरिक आंखें भी ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए कभी हिंदू को मुसलमान बोल देते हैं, कभी मुसलमान को ईसाई बोल देते हैं, कभी ईसाई को मुसलमान बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? आत्मिक अंधे, जिसको बुद्धि दिमाग नहीं है, जिन लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, उन लोगों को पहचान में कुछ नहीं आता। बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुका है ना। आत्मिक अंधे, आध्यात्मिक अंधे, आंख भी सच में आंख भी दिखाई नहीं देता है। आज बहुत सारे लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? अरे देखिए मुसलमान बन गया करके। मतलब कितना अंधे मूर्ख पाखंडी लोग हैं। मुसलमान का मतलब आप समझते हैं? मुसलमान कौन होता है बताइए तो? मुसलमान कौन है बताइए, बताइए ना, उत्तर दीजिए, मुसलमान कौन है? अरे मुसलमान का मतलब जो लोग अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, जो लोग अल्लाह को मानते हैं उसे मुसलमान कहा जाता है। अच्छा, ईसाई कौन है? ईसाई मतलब जो लोग हमारे प्रभु को मानते हैं, यीशु मसीह हाँ, को मानते यीशु हैं, वो मसीह लोग को ईसाई मानते हैं, उन लोग को धन्यवाद। कहते हैं ईसाई। जो लोग जीसस यीशु को मसीह को मानता है। मानते हैं उसे ईसाई कहा हम जाता लोग हैं है। भैया। हिंदू लोग कौन है? मानते हैं। जो लोग पाप जो करते हैं, मतलब जो लोग मूर्ति पूजा पूजा करते हैं, करते हैं, जो प्रभु को जो नहीं लोग मानते हैं। पत्थर को हिंदू पूजते हैं, मतलब मूर्ति पूजा जो लोग जो लोग करते हैं सांप, भैया। बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, मेंढक, गाय, गधा, सुअर, हर प्रकार के जीव जंतु को, पत्थर को, हाँ ठीक है, पत्थर को, लकड़ी को, काठ को, हर प्रकार की सृष्टि को, हाँ, जो देवी देवता करके पूजा करता है उसे हिंदू कहा जाता है। ठीक है, हिंदुओं का एक ही ईश्वर नहीं है, एक ही भगवान नहीं है। ठीक है, सारे सृष्टि को लोग भगवान बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें हिंदू कहा जाता है। बुद्धिस्ट मतलब कौन है? जो लोग बुद्ध देव को मानते हैं वो बुद्धिस्ट है। ये साधारण सा ज्ञान है। ठीक है, जो बुद्ध देव को मानता है वो बुद्धिस्ट है। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो ईसाई है या मसीह है। ठीक है, जो अल्लाह को मानता है, अल्लाह को पुकारता है, वो मुसलमान है। ठीक है, और जो हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं को मानता है, सारी सृष्टि को भगवान बोल देता है, हाँ हाँ, अपनी कुर्सी टेबल को भी भगवान बोल देता है, उसको हिंदू कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान हमारे भारत देश में, हाँ, जिन लोगों का बुद्धि दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, शैतान बुद्धि भ्रष्ट कर दिया है, वो लोग को हिंदू कौन, मुसलमान कौन, बुद्धिस्ट कौन, सिख कौन, जैन कौन मालूम नहीं। इसलिए किसी को भी मुसलमान बोल देते हैं, किसी को भी मुसलमान बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई बाइबल लेके प्रार्थना करे, बोलता है देखिए मुसलमान बन गया है। ठीक है, ऐसे लोगों को पहचानना है। जो किसी को भी मुसलमान बोलता है, आप उसको क्या बोलोगे? निर्बुद्धि, मूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, अज्ञानी। ठीक है, समझ जाना है। जो हर किसी को मुसलमान बोल देता है उसको समझ जाना है कि वो एक नंबर का, दुनिया का सबसे महामूर्ख, पाखंडी, अधर्मी, निर्बुद्धि, अज्ञानी, ठीक है, बुद्धिहीन आदमी है। अभी मैं वचन में आऊंगा। ठीक है, जरा निकालिए यूहन्ना 15 अध्याय, जरा निकालिए। यूहन्ना 15 अध्याय, उसका 12 आयत को पढ़िए सिस्टर, कोई भी, पहला लिंक में और सेकंड लिंक में। यूहन्ना 15 अध्याय का 12 पढ़िए। मेरी आज्ञा यह है जी जैसा। एक मिनट, फास्ट लिंक में, सबसे पहले फास्ट लिंक में कोई भी पढ़िए तो, एक मिनट। आमीन। ठीक है, मोबाइल बंद कीजिए सिस्टर। सेकंड लिंक में कोई भी पढ़िए। मेरी शांति आज्ञा से यह है मोबाइल कि बंद कीजिए। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। सेकंड लिंक में ठीक से सुनाई नहीं दिया, दोबारा पढ़िए। मेरी मैं आज्ञा पढ़ती यह है हूँ बेटा। कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। आमीन आमीन आमीन।
परमेश्वर क्या कहता है यहां पर कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया है तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। ठीक है, यह परमेश्वर का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। ठीक है, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम करना, एक दूसरों को प्रेम करना। ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट में, वर्तमान पॉइंट में आ रहा। परमेश्वर का स्वभाव कैसा है? एक दूसरे से प्रेम करना। ठीक है, एक दूसरों को प्रेम करना। परमेश्वर का स्वभाव है प्रेम का स्वभाव। परमेश्वर कभी किसी को नफरत नहीं करता, याद रखें। परमेश्वर कभी किसी को नफरत नहीं करता है। परमेश्वर हर एक इंसान को प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम का परमेश्वर। ठीक है, इसलिए परमेश्वर यहां पे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन में कहता है कि मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया है तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। इंसान चाहे पाताल से भी क्यों ना आए, इंसान चाहे किसी अन्य ग्रह से भी क्यों ना आए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, अगर कोई इंसान अन्य ग्रह से भी अगर कोई इंसान आया है, नहीं तो कोई पाताल से भी उठ करके आया है, नहीं तो कोई समुद्र के अंदर से भी कोई आया है, ठीक है, नहीं तो कोई इंसान किसी जंगल से भी आया क्यों ना हो, कोई कोई कुछ पहाड़ से भी आया क्यों ना हो, इंसान इंसान है। ठीक है, इंसान जहां भी रहे वो इंसान है, चाहे इंसान पाकिस्तान का क्यों ना हो, इंसान चाहे अफगानिस्तान का क्यों ना हो, इंसान चाहे नेपाल का, भूटान का क्यों ना हो, इंसान चाहे भारत का क्यों ना हो, इंसान चाहे श्रीलंका का क्यों ना हो, इंसान चाहे किसी अफ्रीका देश का क्यों ना हो, वो इंसान ही है और हर एक इंसान को परमेश्वर प्रेम करता है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन शैतान हर एक इंसान को नफरत करता है। ठीक है, शैतान नहीं चाहता कि हर एक इंसान को ज्ञान मिले, बुद्धि मिले और परमेश्वर का स्वभाव मिले, परमेश्वर का जो चरित्र, स्वभाव, गुण हर एक इंसान को मिले, ये शैतान नहीं चाहता है। शैतान चाहता कि इंसान जानवर बने, इंसान सबसे दुष्ट महाअपराधी बने, पापी बने और परमेश्वर का शत्रु बने। ये शैतान हमेशा चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान अच्छे बने, हर एक इंसान एक दूसरे को अपना भाई बहन बने, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे, शांति से रहे, ये सारी दुनिया को इंसान एक होकर के दुनिया को संभाले। परमेश्वर यही चाहता है क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव सबसे महान स्वभाव है प्रेम। बाइबल में साफ साफ लिखा है परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है और जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। ठीक है, दुनिया में मैंने पहले भी बताया ना, दुनिया में दो तरह का इंसान, एक परमेश्वर को मानने वाले और दूसरा शैतान को मानने वाले। एक इंसान परमेश्वर की सेवा, उपासना, आराधना करता है और दूसरा इंसान शैतान की सेवा, उपासना करता है। दुनिया में दो तरह का इंसान है। ठीक है, जैसे पुरुष और स्त्री है ना, पुरुष जाति और स्त्री जाति, वैसे ही इंसान, सारे मानव जाति को आप मिला दोगे तो उसमें दो तरह की मानव जाति है। इंसान, एक परमेश्वर का संतान और दूसरा है दुष्ट आत्मा शैतान का संतान। ठीक है, एक जो है जो परमेश्वर को जानता है, मानता है, परमेश्वर की सेवा उपासना करता है, और जो अगला है वो शैतान को मानता है, शैतान की पूजा उपासना करता है।
एक इंसान वो परमेश्वर को नफरत करता है, घृणा करता है, परमेश्वर को जानने के लिए इनकार करता है, और दूसरा इंसान परमेश्वर को प्रेम करता है और परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता है और परमेश्वर के मार्ग में चलता है। एक इंसान के मुंह से हमेशा प्रेम, दया, क्षमा, आदर, ममता, पवित्रता निकलता है, और दूसरा इंसान के मुंह से केवल नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, छल कपट। ठीक है, एक इंसान अच्छा है और दूसरा इंसान बुरा है। ठीक है, एक इंसान अच्छा है और दूसरा इंसान चोर, डाकू, बदमाश, लुटेरा है। इसी तरह से इंसान को परमेश्वर ने दो झुंड में अलग अलग कर दिया, दो समूह में परमेश्वर ने अलग अलग कर दिया। परमेश्वर नहीं किया, इंसान अपने आप वो अलग हो गया है। ठीक है, जैसे परमेश्वर ने दिन को रात से अलग किया है, रात को दिन से अलग किया है। ठीक है, उसी तरह ठीक है इंसान भी अलग अलग मार्ग में चलता है। एक इंसान स्वर्ग के मार्ग में चलता है और एक दूसरा अगला जो इंसान वो नरक के मार्ग में चलता है। एक इंसान जीवन के मार्ग में चलता है और दूसरा इंसान मृत्यु के मार्ग में चलता है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में कुछ लोग हमेशा प्रेम की बात करते हैं और कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। ठीक है, परमेश्वर इसलिए कहता है तुम एक दूसरे को प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया है ना। देखिए, आज हमारे भारत देश में हमेशा जो लोग शैतान को पूजा करते हैं, जो लोग दुष्ट आत्मा को पूजा करते हैं, वो लोग हमेशा नफरत फैलाते हैं, हमेशा मुसलमान 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 बोलते रहते। आप मेरे को बताइए, कोई भी भाई या बहन आप जरा मेरे को बताइए, मुसलमान कभी आपका कुछ बिगाड़ा? नहीं भैया, कुछ भी नहीं बिगाड़। नहीं बिगाड़ा है। आपके घर में कभी कोई मुसलमान आके चोरी किया, आपको थप्पड़ मारा, नहीं तो आपका घर को तोड़ा, नहीं तो आपको गंदी बात बोला कि नहीं भैया, मुसलमान? नहीं भैया नहीं। ठीक है, नहीं ब्रदर, हम तो मुसलमानों में रहकर वही बहुत प्रेम करते हैं वो। ठीक है, लेकिन हमारे भारत देश में क्या है, लोग शैतान को ज्यादा मानते हैं ना, शैतान को पूजा करते हैं ना। ठीक है, मेरे ख्याल से और में कोई भी मुस्लिम लड़की कहीं भी घूम नहीं किया तो मुस्लिम हो बोल के कहीं भी घूम नहीं किया हम लोग। सुनी तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। देखिए, और में यहाँ पे हमारे इस परमेश्वर का परिवार में जितने भी भाई बहन हैं, मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी मुस्लिम आपका कोई नुकसान आज तक नहीं किया। आज तक मेरा भी कोई भी मुसलमान भाई आज तक मेरा नुकसान नहीं किया है। ठीक है, अरे जो हमें नुकसान नहीं किया, जो हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, उसको हम क्यों शत्रु मानेंगे? हमेशा मुसलमान मुसलमान मुसलमान। ठीक है, ये शैतान का स्वभाव है। ठीक है, मैं सच बोलता हूं। ठीक है, ना मुसलमान ने किसी का बिगाड़ा या ईसाइयों ने किसी का बिगाड़ा। आज ज्यादा से ज्यादा हमारे भारत देश में शैतान के लोग, दुष्ट आत्मा के लोग, ठीक है, दुष्ट आत्मा को मानने वाले लोग, शैतान को मानने वाले लोग, दुष्ट आत्मा की जो संतान, शैतान की जो संतान, जो लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते, हमेशा क्या बोलते रहते? अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, अरे ईसाई ईसाई ईसाई, अरे ऊंची जाति नीची जाति, अरे ये दलित, ये पिछड़ा, ये आदिवासी, अरे ये फलाना जाति, ये है वो है। ठीक है, हमारे रास्ते पे रुक सकता तो ऐसा ही बोलता है सर, ईसाई ईसाई बोलता है। जब मैं अकेले हूँ ना तो रास्ता में निकलता तो जी ईसाई ईसाई है, दुकान में भी लेना नहीं आता, कुछ नहीं लेना आता है।
देखिएगा यहाँ भी बोलते कारण हैं क्या भैया है, कि यीशु आज मसीह को जो कारण मानते क्या हैं है कि बड़े लोग समझ आज एक दूसरे को क्यों नफरत करते हैं? मेरे सवाल है, आज लोग एक दूसरे को क्यों नफरत करते हैं? कारण क्या, किस कारण से लोग एक दूसरे को नफरत करता है? किस लिए करता है बताइए तो। क्योंकि वो ईश्वर को नहीं जानते। प्रेम नहीं है। ईश्वर को नहीं जानता, वो ऐसे करता है, देवी देवरा को मूर्ति पूजा करने सेवा वाला वो ऐसा करता है। आमीन। जो लोग भैया ईसाई में आ गए हैं ना, वो बहुत ऊंचा बढ़ गए हैं। उनको किसी चीज की कमी घटी नहीं है। और जो ये मूर्ति पूजक लोग हैं, ये हमेशा कोई बीमारी में पीड़ित है, गरीबी है, ढंग का खा नहीं सकते, ढंग का पहन नहीं सकते, इसलिए वो जलन ईर्ष्या रखते हैं ईसाइयों से। यीशु मसीह एक ठीक है, सच बात है। इंसान दूसरों को तब नफरत करेगा जब वो शैतान को अपने दिल में जगा देगा। जो लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं, उसके पास कौन रहता है? शैतान ही निवास करता है। जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं मानते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जो विश्वास नहीं करता है, उसके पास कौन रहता है? हमेशा शैतान रहता है। शैतान उसके दिल में, दिमाग में, मन में, आत्मा में केवल शैतान निवास करता है। शैतान उसको कंट्रोल करता है, उसका मन को, आत्मा को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को शैतान कंट्रोल करता है। इसीलिए उन लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, हमेशा नफरत करते हैं, हमेशा लोगों को घृणा करते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। चोरी करना, डकैती करना, मारना, लूटना, हमेशा लोगों को गंदी गंदी बातें बोलना, समाज में नफरत फैलाना, ये शैतान का काम और शैतान के लोगों का ही स्वभाव और चरित्र है। लेकिन जो लोग सच्चा खुदा को जानते हैं, जो एकमात्र परमेश्वर को जानता है, उसके जीवन में, उसका मन में, हृदय में, आत्मा में हमेशा परमेश्वर का गुण भरा हुआ, वो हमेशा दूसरों को प्रेम करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, कभी भी किसी को अरे ये मुसलमान, अरे ये हिंदू, अरे ये ईसाई, अरे ये बुद्धिस्ट, अरे ये सिख, अरे ये जैन, अरे ये पाकिस्तानी, नहीं तो अरे ये अफगानिस्तान का, अरे ये बांग्लादेशी करके घृणा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है। आप जैसे इंसान है ना, आपके सामने जो व्यक्ति है वो भी एक इंसान है। कभी किसी को घृणा नहीं करना है। शैतान के लोग हमेशा घृणा करते हैं। ठीक है, जो लोग शैतान को पूजा करते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को पूजा करते हैं, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वही लोगों के मन में हमेशा नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, जलन, क्रोध, छल कपट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति हमेशा भरा रहता है, क्योंकि शैतान उनका पिता है। ठीक है, शैतान उनका पिता है। लेकिन परमेश्वर जिसका पिता है, जो परमेश्वर को अपने सृष्टिकर्ता पिता के रूप में ग्रहण कर चुका है, हाँ, वो हमेशा प्रेम से चलता है, प्रेम के मार्ग में चलता है। नफरत के मार्ग में, दंगाई के मार्ग में, भ्रष्टाचार के मार्ग में, अन्याय, अत्याचार, पाप, अधर्म, अश्लीलता, व्यभिचार, वेश्यागमन, हर प्रकार की गंदे मार्ग में शैतान के लोग चलते हैं। हाँ, क्योंकि शैतान ऐसा गंदा शैतान है ना। ठीक है, शैतान का धर्म, शैतान का जो अधर्म शास्त्र है, बहुत सारे शैतान का अधर्म शास्त्र, उसमें वेश्यागमन, व्यभिचार, युद्ध, लड़ाई, झगड़ा, बलात्कार, यही सब लिखा गया है ना। लेकिन पवित्र धर्म शास्त्र में प्रेम के बारे में लिखा गया है, परमेश्वर के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए तुम प्रेम करो एक दूसरे को। परमेश्वर दयालु, इसलिए तुम दूसरों को दया करो। परमेश्वर क्षमामय है, इसलिए तुम एक दूसरों को क्षमा करो। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए याद रखिएगा, हम लोग परमेश्वर का संतान। ठीक है, जो लोग हमेशा मुंह से नफरत को फैलाते हैं, हमेशा दूसरों के प्रति नफरत करते हैं, उनके जीवन में हमेशा श्राप बना रहता है। याद रखिएगा, उनके जीवन में, उनके परिवार में केवल संकट, समस्या, विपत्ति, लड़ाई, झगड़ा, अशांति, हर प्रकार की क्लेश, अंधकार उनके जीवन में, उनके परिवार में रहता है। ठीक है, कुछ परिवार, मैं जानता हूं कुछ परिवार को, वो लोग कभी कभी हमें फोन करते हैं। ठीक है,
मैं उनसे जानता हूं पिछले 10-12 साल से समस्या में ही, बस अभी तक हॉस्पिटल से उन लोग का छुट्टी नहीं मिल रहा है। हर एक साल में 3-4 बार हॉस्पिटल जाते रहते, लेकिन मुंह में हमेशा अरे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुसलमान के प्रति नफरत, ईसाइयों के प्रति नफरत, दूसरों के प्रति नफरत। याद रखिएगा, इंसान जो हमेशा दूसरों को नफरत करता है, दूसरों के खिलाफ बोलता रहता है, श्राप और पाप का दंड उसको कभी नहीं छोड़ेगा, उसके परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, विशेष करके नॉर्थ इंडिया में लोग सबसे ज्यादा गरीब क्यों हैं? सबसे ज्यादा गरीब इसलिए क्योंकि वे लोग शैतान को पूजा करते हैं, दुष्ट आत्मा शैतान को पूजा करते हैं, और हमेशा मुंह में छल कपट, गुस्सा, जलन, क्रोध, दंगा, लड़ाई झगड़ा, हमेशा दूसरों को नफरत करना, घृणा करना, यही सब। इसलिए सबसे ज्यादा गरीबी, भुखमरी, चोरी, डकैती, लूट पाट, अन्याय, अत्याचार हमेशा बढ़ता जाता है। दिन दहाड़े भी लोगों का घर में घुस करके चोरी होता है, हत्या होता है। इसलिए ठीक है, इसीलिए ना देखिए, हमेशा मुसलमान को नफरत करते हैं, और उसी मुसलमान लोग के देश में जाते हैं कूली मजदूर करने के लिए, उसी मुसलमान लोगों का लेटरिन बाथरूम सफा करने के लिए, उन्हीं लोगों का गटर सफा करने के लिए, कूली मजदूर करने के लिए दुबई जाते हैं। ठीक है, उन्हीं मुसलमान लोगों के गुलाम बन के काम करने के लिए उन्हीं मुसलमान के देश में जाते हैं। ठीक है, अरे इतना ही तुम्हारे पास सामर्थ्य, दम है, इतना ही मुसलमान को अगर नफरत करते हो तो अपने देश में रहो ना। हाँ, मुसलमान के देश में क्यों जाते हो भाई कूली मजदूर करने के लिए? वहां पर उनके देश में जाके शरण लेते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, 3 वक्त की रोटी खाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इंसान जिसको नफरत करेगा ना, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। आप जिसको नफरत करते जाओगे, आपकी आंखों के सामने परमेश्वर को ऊंचा उठाएगा, और आप नीचे नीचे जाओगे, वो ऊंचा ऊंचा जाएगा। हमेशा ईसाई 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 को मारो, ईसाई का चर्च को जलाओ। हाँ, ईसाई के देश में जाते, ईसाई को हाँ नफरत करते, सारे के सारे लोग ईसाई देश में जाते हैं नौकरी करने के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, हाँ ज्ञान और विज्ञान को हासिल करने के लिए। आज भारत देश में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोग दुनिया के कोने कोने में, ईसाई देशों में और मुसलमान देशों में। ये लोग जितना ईसाई लोगों को नफरत करते हैं, परमेश्वर ईसाई लोगों को उतना ही आगे बढ़ा रहा है। इसलिए ईसाई लोगों के देश में जाते हैं कूली मजदूर करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए, विज्ञान हासिल करने के लिए, हाँ पढ़ाई करने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए। ठीक है, ये दुनिया वाले ईसाई से नफरत करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने ईसाई लोगों को दुनिया में सबसे नंबर 1 बनाया है। ये दुनिया वाले मुसलमान से नफरत करते हैं, इसलिए दुनिया में 2nd नंबर में मुसलमान है। ठीक है, सबसे नंबर 1 अमीरी में, धनवान में, ज्ञानवान, बुद्धिमान में ईसाई लोग नंबर 1, और 2nd में मुसलमान है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया वाले ईसाई को मुसलमान को नफरत करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने ईसाइयों को और मुसलमानों को सबसे ऊंचा रखा है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, आपको अगर कोई नफरत करता है, घृणा करता है, तो याद रखिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने के लिए जा रहा है, आपको आशीष करने के लिए जा रहा है। लेकिन आप अगर किसी को नफरत करते, घृणा करते बेबजाय, तो परमेश्वर आपको श्राप देने के लिए जा रहा है, और आप जिसको नफरत करते, घृणा करते, उसी को परमेश्वर आशीष करने के लिए जा रहा है। यही है, ठीक है, सच्चाई। इसलिए कभी किसी को घृणा नहीं करना है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह कहा, मैंने जैसे तुम्हें प्रेम किया, तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। ठीक है, परमेश्वर को जानने वाले लोगों का स्वभाव प्रेम है। परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए जो लोग परमेश्वर को जानता है वो भी प्रेमी है। शैतान दुष्ट है, बदमाश है, हाँ चोर है, डाकू है, घिनौने शैतान, इसलिए शैतान को मानने वाले लोगों का चरित्र भी ऐसे घिनौने है। हमेशा हाथ में त्रिशूल, डंडा, तलवार, चाकू, छुरी लेकर घुसते हैं, हाँ रैली करते हैं, और एक दूसरे को नफरत करते हैं। ये लोग जितने नफरत करते हैं उतना ही बेरोजगार होके जाते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर को हम लोग जानने वाले लोग हैं। परमेश्वर की तरह प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा,
करुणा, भलाई, सहानुभूति जीवन में रखेंगे तो परमेश्वर आशीष करेगा। दूसरों को हमेशा नफरत करेंगे तो याद रखिए, नुकसान उसका नहीं है, नुकसान खुद का है। प्रेम से रहो, परमेश्वर का आशीष मिलेगा। नफरत की जिंदगी जियोगे तो केवल श्राप और दंड ही मिलेगा। परमेश्वर सबको बहुत ऐसे आशीष करे।